तो है गाइस, जो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कुछ ऐसे होने वाली है। आज की जो दिन की शुरुआत होने वाला है, मतलब जो इस वीडियो से जो भी शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है बेसिक टू एडवांस गाइडलाइंस पे। मतलब मैं ना आपको गाइस बताऊंगा कि ट्रेडिंग में अगर देखो गाइस, लोग क्या करते हैं ना, बेसिक्स बेसिक सारी चीजें नहीं समझते हैं, बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन की नहीं, बेसिक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की नहीं। लोगों को ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, सीधा वो स्ट्रेटजीज पे कूदते हैं, सीधे सीधा ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं पैसा, और उसकी वजह से ना पैसा डाल के उसमें फिर वो मनी को लूज कर देते हैं। तो ऐसे सारे सिचुएशन से बचने के लिए ये पूरा बेसिक टू एडवांस एक मैं कोर्स गाइडलाइंस में देने वाला हूँ। क्या चीजें क्या होती है, बेसिक से एकदम बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड आई होप कि आपको जो इससे पहले की जो 22 वाली वीडियो थी वो आपको हेल्पफुल हुई होगी। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है गाइस, उसको आप ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो कर देना, जो भी कुछ अपडेट्स होगी जो मैं देता रहूंगा, ठीक है। तो खैर ये सारी चीज़ों को छोड़ते हैं एंड बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने नोट डाउन करके रखी हुई हैं, जो आपके लायक हो सकती हैं। जो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड तो गाइस ना, फर्स्ट वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक टू एडवांस, ठीक है। बेसिक से हम एकदम स्टार्ट करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीजों के, हर छोटी छोटी थियोरी को मैं आज निपटाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका लॉस ना हो, ठीक है। तो फटाफट से ये स्टार्ट कर देता हूँ मैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ठीक है। आपको जो बिगिनर होगा, बहुत ही बिगिनर, वैसे तो आज का जमाना है ऐसा है कि हर लोगों को ना ट्रेडिंग के बारे में पता होता है, छोटे से छोटे बच्चे को, बूढ़े को, सबको पता है कि ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया ने ना ऐसी अफवाह फैला रखी है कि यार प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ना अपना बहुत सारे लोगों का ना प्रॉफिट देखा होगा, लेकिन लॉस किसी का नहीं देखा होगा। इस चैनल पर आपको ये सारी की सारी चीजें के ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट इधर सीखने आए हो, मतलब मेरे चैनल पे मेरे से सीखने आए हो। तो वो सारी चीजों से आपको ना माइंड वो सेट आपका बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया जो चीज है वो इतनी ज्यादा बहकावे लायक चीज है कि खैर छोड़ो गाइस, यार उसकी वजह से नहीं। हम सीखते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या है, आप जैसे लोग सोचते होंगे कि ट्रेडिंग एक बाजार है, मार्केट है, उसमें मैंने पैसे डाले एंड फिर उसमें ट्रेड लेते एंड उसमें फिर प्रॉफिट हो जाता है, बाय जाता है तो बाय करना है, सेल जाता है तो सेल करना है, ठीक है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर होता तो आज भारत में, पूरे वर्ल्ड में, हर जगह ना कोई गरीब नहीं होता, ठीक है, ऐसा होता तो फटाफट से मैं बताता हूँ कि क्या होता है व्हाट इज ट्रेडिंग। तो गाइस ट्रेडिंग जो होती है ना वो एक, या फिर कंपनी ले लो, कोई करेंसी पेयर्स ले लो, या तो फिर उसके साथ हमने ट्रेड की, ठीक है। ये मानो ये एक दुकान है, ये एक दुकान है, यहाँ पे ये दुकान वाला बेच रहा है एक साइकिल, ठीक है। ये एक एलिमेंट ले लो, ये साइकिल को बेच रहा है एंड ये हो आप। तो आपको आपको इस साइकिल को लेने के लिए आपको इसके साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। ट्रेड मतलब क्या होता है, बिजनेस। ये बिजनेस कर रहा है, इसने इसके साथ ट्रेड करना है, आप पैसे से करोगे, ये साइकिल से करेगा। आप इसको पैसा दोगे, आपको ये साइकिल देगा, ठीक है। तो ये हो गई ट्रेड दोनों के बीच में। अब आप इस साइकिल को लिया है, मान लो 500 रुपए में लिया है, ठीक है। आप इसको 500 रुपए में लेके फिर आप इसको 600 रुपए में भी बेच सकते हो। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए बेचने की, ठीक है। आपने 600 रुपए का किया, बेच दिया इसको, ठीक है। अब आपने 600 रुपए का इस साइकिल को बेच दिया है, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। इसको साइकिल को आपने 600 रुपए में बेच दिया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रेड और बिजनेस दोनों एक ही चीज है, बस ट्रेडिंग अलग चीज कर दी है, तो बिजनेस ही एक तरह से, ठीक है। तो नॉर्मली भाषा में मैंने अभी ये चीज समझा दी है। एंड बाकी तो और कैसे क्या होगा ये तो मैं आपको नहीं समझा सकता, और तो इसी लैंग्वेज में मैं समझा सकता हूँ। एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगी कि ट्रेड क्या होती है। ये छोड़ना बोल दो कि हमने बाय कर दिया तो हमें प्रॉफिट ही होगा। वैसे को ट्रेडिंग सीख रहे हो तो लॉस तो होगा ही, इसलिए लिए तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला, ठीक है। तो गाइस ये हुआ है व्हाट इज द ट्रेडिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं द टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग ना कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आप सोचोगे 3 टाइप्स की हैं, आप सोचोगे कि क्या कहते हैं, आप सोचोगे कि एक तो हो गई हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक हो गया हमारा स्टॉक ट्रेडिंग, एक हो गया इंडेक्स ट्रेडिंग, एक हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन गाइस नहीं, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं।
मतलब डिफरेंट तरह की ट्रेडिंग है, ठीक है। ये मैं टाइप्स बता रहा हूँ कि कैसे किस किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट्स काम लगेंगे, ठीक है। सारी सारी चीजें मैं बताता जाऊंगा लाइन टू लाइन वाइज, ठीक है। तो तीन तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो स्विंग ट्रेडिंग, और एक होगी हमारी स्कैल्प, एक होगी इंट्राडे, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड जो है, स्विंग ट्रेड होगी वो हायर टाइम फ्रेम में होगी। टाइम फ्रेम भी बताऊंगा गाइस, टाइम फ्रेम क्या होता है। हायर टाइम फ्रेम, वो ट्रेड आपकी एक दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है, 3 दिन भी चल सकती है, 5 दिन भी चल सकती है, महीनों महीनों तक भी चल सकती है। अगर आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग है, फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, तो वो साल भर तक भी चल सकती है ट्रेड, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, रिस्क कम है। तो ठीक है, तो मैं बिगिनर्स के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग लो। आप मंथ में, दिन में आपको एक ट्रेड भी मिल रही है स्विंग की, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करेंगे हम कि बार बार ट्रेड लेना, ठीक है, स्विंग में। एंड स्कैल्प, तो स्कैल्पिंग क्या होती है? छोटे टाइम फ्रेम, 1 मिनट के अंदर होती है। अब 1 मिनट के अंदर आप मानो, स्कैल्प आप किसको कह सकते हो? स्कैल्प एक नाम ही एक ऐसा सा है कि आप ट्रेड ले रहे हो। मैं अब स्कैल्प में सीधा सीधा बताते होता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है। अब ये मार्केट हमने ट्रेड ले ली, इस जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे हमने ट्रेड ले ली। इतना ऊपर गया, इसने प्रॉफिट दे दिया, थोड़ा और ऊपर गया, इसने थोड़ा प्रॉफिट दे दिया, हम झट से इसमें से क्लोज ले लिए, ठीक है। हमने तुरंत से इसमें से क्लोज ले लिया, प्रॉफिट दिखा, एंड क्लोज, प्रॉफिट दिखा, एंड क्लोज। गाइस इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, दिन में बहुत सारी ट्रेड मिलेगी ऐसे तो, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन यार, आप सोचोगे कि रिस्क है तो यार रिस्क है, हम इसी को करेंगे। लेकिन गाइस अगर आप रिस्क को करने जाओगे, अगर आप रिस्क को लेने जाओगे, तो आपका जो रिस्क है वो रिस्क में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि आपका ज्यादा लॉस हो। मैं तो अभी भी इसके मुकाबले स्विंग को करूँ, ठीक है। अब बात होती है इंट्राडे की। तो कैसे इंट्राडे क्या है? इंट्राडे मतलब कि आज आज का दिन स्टार्ट हुआ एंड ये इधर खत्म हुआ, तो हमें इसी के बीच में ट्रेड करना है। और आज अगर हम खरीद रहे हैं तो आज ही हम बेचेंगे, ठीक है। आज ही हम ट्रेड में एंटर हुए, आज ही हम क्लोज हो जाएंगे उस ट्रेड में थे, ठीक है। तो आज ही पोजीशन ओपन हो गया, आज ही क्लोज हो जाती, उसको हम कहेंगे इंट्राडे। तो ये भी प्रीफर करूंगा, लेकिन स्विंग सबसे ज्यादा बेटर है। तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेंगी, आपका माइंडसेट भी क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बाय, कॉल पुट एंड सेल पुट आपने सुना होगा। तो वो एक यही चीज है, देखो सेल एंड ऑप्शन चेन में आपको ये देखो, ये सारी चीजें तो बहुत ही बेसिक्स है, हर बच्चे को पता होता है। तो ये चीजें मैं अवॉइड करूंगा, ये नहीं बताने वाला। एंड कुछ चीजें भी इसमें ऐसी हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता दूंगा ऐसी चीजें, एंड आप कहोगे कि आप तो बहुत ही ज्यादा थियोरिकल ले जा रहे हो, ठीक है। अभी ये भी लेक्चर में पूरा का पूरा मैं थियोरिकल बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस, कुछ चीजों को आपको खुद ही देखना होगा, ठीक है। एंड खुद आपको शायद पता भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पता होगा, आजकल के सभी लोगों को पता होता है। तो ये तो हुआ हमारा कॉल ट्रेडिंग बुट का, ये जो आपको पता ही है कि इसे बाय करना है, इसे सेल करना है, वो फलाना नेम करना। अब कहते हैं डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, ठीक है। अब डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स में क्या होता है? अभी जो आपके सामने जो खुला हुआ है वो है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। फॉरेक्स में मेटल, ये गोल्ड मार्केट है, ठीक है। ये गोल्ड का कुछ चार्ट है, ऐसा दिखता है, ये ऐसे चार्ट्स कुछ दिखते हैं हमारे, ठीक है। एंड गोल्ड है। एंड फॉरेक्स में मतलब कि ग्लोबली मार्केट होते हैं, एंड सारे देशों के मार्केट, मतलब सारे के सारे करंट करेंसी पेयर्स, फिर इंडेक्सेस हो गए, कंपनीज हो गई, फिर वहां के स्टॉक हो गए। तो वो सारे के सारे आपने देखा होगा। एक होता है एक इंडियन स्टॉक मार्केट, जो कि ये हो गया निफ्टी 50, ले लो, मैं सर्च कर देता हूँ लोग हॉल में दबा के, ठीक है। तो निफ्टी 50 एक इंडियन इंडेक्स है, ठीक है। इंडियन इंडेक्स है, ये भी उसकी तरह ही दिख रहा है, लेकिन नाम सिर्फ चेंज अलग है, पैसा अलग लगेगा, मार्केट की थियरीज अलग होंगी, मार्केट का चलने का मूव अलग होगा, हर चीज अलग होगी, ठीक है। हर मार्केट का अलग अपना अपना तरीका होता है। एंड होता है एक क्रिप्टो मार्केट, जो कि होता है बीटीसी। मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको भी देख, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। एंड देखो, मैंने अभी इसमें ट्रेड का एक टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पे आपने देख सकते हो, ये बॉस और चौच आपको दिख रहा होगा, ये गाइस अभी के लिए आपके लिए नहीं, मैं आगे चल के बताऊंगा। जो कि मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे उसको पता होगा।
कि बहुत सोच क्या है। एंड एसएमसी यार किसी को सबको पता है ये चीज तो एसएमसी, ठीक है। तो ये बीटीसी का चार्ट है, आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा। तो इस तरह के बीटीसी, क्रिप्टोज, फॉरेक्स एंड इंडियन, हम इंडियन है तो हम इंडियन को भी लेंगे साथ में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह के बाजार होते हैं, मार्केट्स होते हैं, एंड ये है मार्केट ट्रेडिंग के। एंड हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इस चार्ट्स को अंडरस्टैंड। अब आप सोचोगे मुझे चार्ट्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है। मैं कहूंगा कि चार्ट्स को अंडरस्टैंड करना आपको तभी आएगा जब आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानो। तो अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक तो चीज आती है, मैं देखो इस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इसकी नेक्स्ट वीडियो और बनाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ एक छोटा सा, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट्स पैटर्न्स, ठीक है, एक कैंडल पैटर्न, फिर थोड़े से टूल्स हो गए जो फिबोनाची, ये वगैरह सारे के सारे, ये रेक्टेंगल वगैरह वगैरह सारे के सारे चीजें, आदि आदि वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसे तो, लेकिन ये टूल्स हो गए, फिर हमारे इंडिकेटर्स हो गए। इन सारों को ना मिला के एक टेक्निकल हमें एनालाइज करना होता है ये चार्ट को, ठीक है। प्राइस एक्शन हो गया एंड रिवर्सल, ये सारी चीजें उसके अंदर की चीज है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें ना हम करेंगे। तो चार्ट को अंडरस्टैंड करना हम तभी सीखेंगे जब टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरा का पूरा समझ लेंगे, ठीक है। उसके लिए एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, तो कोई नहीं गाइस। एंड चार्ट पैटर्न भी तभी हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ में, एंड डिफरेंट टाइम ऑफ चार्ट्स, ठीक है। अब चार्ट्स, अब इसके भी अलग अलग चार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आप ये हम हमारे सामने जो भी है ना वो है कैंडल चार्ट, कैंडल पैटर्न स्टिक है, ठीक है। एक लाइन चार्ट भी आता है, ये आपने पढ़ाई में अपने देखा होगा कि ग्राफ में आता होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल हाई लोज में आपको टेक्निकल में बताऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बताने वाला है ऐसा, इसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक्स बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा बेसिक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखो, आप देख सकते हो बार चार्ट, ये बाहर से देखो, देखो गाइस सब लोगों का ना यूज करने का चार्ट सा लोगों का, इसमें ना बहुत सारी वॉल्यूम प्रोफाइल, फुटप्रिंट, देखो इसमें मेरा प्रीमियम मांग रहा है। प्रीमियम होता तो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन कोई नहीं गाइस, ये आपको, आप देखोगे ये फिर एरिया चार्ट है, ठीक है। हर अलग अलग, फिर ये अलग चार्ट है, ठीक है। बहुत टाइप्स के चार्ट होते हैं गाइस, मेरे को तो आधे तो पता भी नहीं है, मैं यूज भी नहीं करता। एंड बहुत से सारे प्रीमियम लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनकी कोई खैर, हमें तो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमें तो कैंडल पैटर्न स्टिक देखना है, हमें कहाँ इतना जो ज्यादा लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी की मैं अभी बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो कैंडल अंडरस्टैंडिंग में आपको कैंडल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, तभी तब बता दूंगा, क्योंकि उसमें अलग से चीजें डालनी पड़ेगी मुझे। एंड ओपन क्लोज लेवल जो एक अभी ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल की वीक है, एंड खैर गाइस छोड़ो इसको, अभी नहीं बताते, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, कि अगर अभी बताने बैठूंगा तो ट्रेडिंग का पार्ट, इस वीडियो का पार्ट अलग हो जाएगा, वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम टेक्निकल एनालिसिस लाएंगे। तो टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स जो आपको इधर ये वाले जो दिख रहे हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आप कहोगे ये क्या है, मतलब 4 आवर है, ठीक है। तो 4 आवर में, 4 आवर की एक कैंडल, ठीक है, ये 4 घंटे में खत्म होगी ये कैंडल, ठीक है। तो और 1 आवर की दिखा देता हूँ, 1 मिनट की, ये 1 घंटे में खत्म हुई है कैंडल, ये 1 घंटे में खत्म हुई है, ये 1 घंटे में खत्म हुई है। मतलब जो एक कैंडल ये 1 घंटे में खत्म होगी उसको कहते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है। अब हमें देखना है कि 1 घंटे में हमारे कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको गिनवाने नहीं बैठूंगा, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। 1 घंटे के अंदर 16 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में ना 16 कैंडल बनेगी, ठीक है। 1 1 मिनट की, हर एक 1 1 मिनट की 60 मिनट तक, देखो इसमें 60 कैंडल होगी। चाहे तो आप काउंट कर लेना, अपने चार्ट पर ऑब्जर्व करके खुद ही सारी चीजें करेंगे हम, तभी आपको हमको पता चलेगा। ऐसे बताने जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम फ्रेम। एंड कैंडल का कैसे, कितनी कैंडल होती है आपको समझ जाना है। अगर वन वन डे है, तो 1 डे के अंदर कितने घंटे, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो उसमें 1 आवर की कितनी, 24 कैंडल्स होंगी, ठीक है। तो सिंपली ओवरव्यू दे दिया ये। तो ये था हमारा सिंपली ओवरव्यू एंड रीड और आस्क की स्पिरिट।
तो गाइस बीड और आर्क्स एंड स्प्रेड, ठीक है। तो ये चीजें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बीड और आर्क्स स्प्रेड क्या होता है। अब स्प्रेड क्या होता है कि जब आप किसी भी ब्रोकर के अंदर, अब किसी भी ब्रोकर के अंदर आप अपना अकाउंट खोलते हो, ठीक है, और अकाउंट खोल के आप उसमें ट्रेड लेते हो, तो उसमें डायरेक्ट ना सीधा आपको प्रॉफिट नहीं बताएगा, सी उसमें ना लॉस ही बताता रहेगा, या फिर 0.20 सेंट्स का या फिर 13 सेंट्स का पूरे के पूरे वो कहते हैं स्प्रेड, ठीक है, जो जगह बना रहती है। देखो ऐसे होगा, अभी ये वाला जो लाइन है, एंड ऐसे ऐसे। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रेड, बीटीसी के चार्ट्स में लेके चलता हूँ। ऐसे इसमें ट्रेडिंग व्यू में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बीट से। ये मानो ऊपर वाली बीड बीड की स्पेस है, नीचे वाली आक्स की है, ठीक है। तो इसमें जो बीच में जो इधर इधर की जो जगह बच रही है यहाँ की, ठीक है, यहाँ की जो जगह बच रही है उसे कहते हैं स्प्रेड, बीड और आक्स की स्प्रेड, ठीक। यहाँ पे ना इसी में से निकालते हैं ब्रोकर्स लोग अपना प्रॉफिट। देखो अगर आप सोचते होगे कि ब्रोकर अपना प्रॉफिट कैसे निकालता है, तो वो स्प्रेड की वजह से निकालता है, ठीक है। वो ब्रोकर अपने आप का देता है। एंड ये आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्प्रेड का तो इतना काम नहीं होता, काम होता है ब्रोकर को चेक करने के लिए, एंड बीड आस्क की स्प्रेड में ज्यादा भी हो जाती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था स्प्रेड एंड बीड आस्क की स्पेस, इसमें मैं दिखा नहीं सकता। आने वाली वीडियोस में मैं एक और डेमो दे दूंगा एम्पलीफायर में खोल के, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पिप्स एंड पॉइंट्स। अब आपको मानो ये देखो, अब यहाँ पे 52 है। अब देखते हैं कि ये 52 कितना होता है, यहाँ पे नजर डाल, ये कितना है। अब मानो कि अगर यहाँ 52 से अगर कम, देखो अब डायरेक्ट इतना बढ़ गया, 18 हो गया, यहाँ पे कितना बड़ा मुंह आया, देख सकते हो। एक ही कैंडल ने कितना बड़ा मुंह लिया, 7 पिप्स का, ठीक है। 70 पिप्स जैसा, 7 पिप्स ही मानेंगे हम इसको, 70 पिप्स का। पहले मार्केट यहाँ पे था, अब इसने कितना 70 पिप्स का मूव लिया। तो पिप्स एंड पॉइंट्स ये होते हैं, पॉइंट्स और पिप्स एक ही चीज है, ठीक है। हम नेक्स्ट और वीडियोस में मैं जैसे जैसे ट्रेड लेते जाऊंगा तब तब आपको ऐसा और पता चलता जाएगा, ठीक है। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज और मार्जिन। तो लेवरेज एक ऐसी चीज है कि आपका ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है, कि आप इतने पैसों से आप इतना, यहाँ तक आपको हद देते हैं कि आप इतने, अनलिमिटेड तो मोस्ट ऑफली अभी नहीं मिलता है, एक्सनेक्स ही था, ठीक है। तो लेवरेज आपको ट्रेड करने की प्रोवाइड देता है, सक्षम इतनी देखता है, और आप इतने पैसों में इतने ट्रेड ले सकते हो। मानो कि तेरे पास 10,000 है, तो आप उसमें अनलिमिटेड ट्रेड ले सकते हो, कितने भी बड़े लॉट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है लॉट साइज भी वगैरह वगैरह, हम आगे सारी चीज देखेंगे। SLN TP तो आपको पता ही होगा कि क्या है क्या नहीं है, और ये है TP, ये है SL, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एंड देखेंगे आगे, ठीक है, आगे की नेक्स्ट वीडियोस। तो ये गई छोटी छोटी चीजें हमने देखी जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई होगी। एंड ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरी ये वाली वीडियो जाके देख लेना, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा है, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपका रिस्क का रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो आपने रिस्क लिया होगा, उसका जो रिस्क आप बोलते हो कि रिस्क हो जाएगा, असल में ताकि पिक्चर देख के, तो उस रिस्क का रिस्क हो जाएगा। तो रिस्क ना लेने के चक्कर में आप ठीक से ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करोगे अच्छे से, चीज होगी। तो आई होप कि आज के लिए ये वाली वीडियो में अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा थियरिकल बोरिंग लगा होगा, लेकिन आपको ये, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या चीज होती है, अभी तो थोड़े आगे जाएंगे ऐसे ऐसे मजा आने लगेगा। जो चीज बोरिंग होती है वो चीज बेस्ट होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड बेसिक टू एडवांस में मेरे साथ पूरे वीडियोस में बने रहें। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट में करना कि समझ आया नहीं आया। सारी सारी वीडियोस में कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।